श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 191 की पहली दूसरी चौपाई श्रवण किए थे। आज हम तीसरी चौथी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। भगवान राम के जन्म का समय जो था महाराज, नवमी तिथि, मधुमास बुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरपीता, मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कल आपने सुना था। आगे लिखते हैं कि शीतल मंद सुरभि बहबाओ, अहर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरी गण मनियारा, असवही सकल सरी त्रामित धारा। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, सब लोगों का आश्रयदाता, विश्राम देने वाला पावन काल है। यह कह करके अब वह विश्राम कहते हैं कि शीतल मंद यानी धीमी और सुगंधित वायु चल रही है। देवता हर्षित, प्रसन्न और आनंदित। संतों के मन में आनंद उमंग रहा है। वन फूले हुए हैं। पर्वतों के समूह मड़ियों की खाने स्वयं जो उत्पन्न हो गई हैं और सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं। सवह सकल सप्तामित धारा करते हैं कि सब पर्वत जो है अमृत अर्थात मधुर जल की नदी सबते हैं। अमृतम मधुरम जलम इत्तेन का अर्थ है। मनियारा का तात्पर्य है कि शब्द सागर में देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुहावना और चमकीला दिया है। यहाँ पर यह अर्थ ठीक नहीं जतते। मनियारा शब्द यानी मणि आरा प्रत्यय से मिल करके बना है। इस प्रकार मणि युक्त, मणि वाला अथवा जो है मणि के आकार वाला, यह अर्थ प्रसंग की जोड़ वाले गिरिजा जन्म के प्रसंग से मिलान करने से ठीक जान पड़ता है। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। महाराज, पावन काल लोक विश्रामा और चर अर अचर हर्ष कह रहे उन्हीं का जो है यहाँ विवरण करते। शीतल मंद और सुगंधित वायु का चलना विश्राम और शांति देने वाला होता है। सुर और संत विशेष दुखी थे क्योंकि ये सारे के सारे भगवान के पास ब्रह्मलोक में जाकर के महाराज कहते हैं, एक विनती किया था। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गए बिरंची के लोका। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। तो माना जो सब सुखे हुए संतों का सुख कहा ये चर है। आगे बन कुसुमित कह करके अचर का हर्ष बताते हैं। सुर और संतों के मर्म हर्ष है कहने का तात्पर्य है कि सुर के विपर्य में असुर और संत के विपर्य में खल, ये दुखी हुए। सुखी भय सुर संत भूमि जुट, खलगन मन मन लाई। करे महाराज, गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुखी भये सुर संत भूमि सुर, खलिगन मन मलिनाई। शब्द सुमन बिकसत रवि निकसत, कुमुद बिबिल बिल खाई। अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन, विगत विषाद गनानी। महाराज, अयोध्या तो हर्ष से भरी हुई है और शंख अकुलानी। सुर हर्षित हुए क्योंकि राक्षसों के नाश के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं।
अब रावण जनित क्लेश मिटेगा और संत के मन में आनंद की वृद्धि हुई है। जिसको शिव आप ध्यान में नहीं पाते वह भगवान स्वयं प्रत्यक्ष दे आए हुए। यानी शीतल मंद सुरभि बहबाऊ लिख करके अब तीसरे चरण में कह रहे कि बन कुसुमित गिरगन मनियारा। शीतल मंद और सुगंधित होने के कारण महाराज सारे वन जो है फूलों से लदे हुए हैं, चारों तरफ फूल ही फूल लिखे जा रहे हैं। सुगंध युक्त है नदियों में शीतल जल स्पर्श से महाराज आनंदित हो रहा और मीठा मधुर अमृत की तरह से जल निकल रहा है। और जो भी पीता है महाराज शीतल मंद और सुगंधित किसी कारण से शीतल आद नहीं। प्रभु की सेवा के लिए बन कुसुमित हो गए। भगवान की सेवा के लिए महाराज बादल जो है हवा शीतल हो गई, धीरे धीरे चल रही, सुगंधित चल रही है। शीतल मंद सुरभ वायु और बन कुसुमित, यह तो बसंत ऋतु का सामान्य लक्षण है। इसमें अवतार का वैशिष्ट क्या है? कह रहे महाराज इसका संतन मन चाहो। बसंत तो काम किसान बढ़ाने वाला होता है और संतों के मन में चाव नहीं होता, कामियों में चाव होता है। इस समय महाराज ऐसा बसंत है कि जो संतों का ऐसा अनुभव हो रहा है कि देव निर्मित बसंता वर्णन में वृक्षों का कुसुमित होना कहा गया है। कुसुमित नव तरबाज विराजा। इसी तरह अरण्यकाल में बसंत वर्णन में विविध पात फूले तरुणाना कहा है। यहाँ महाराज कुसुमित कह करके वन कुसुमित कहा। वन के सभी वृक्ष फूलों से ऐसे लद गए हैं कि महाराज वृक्ष आज कुछ देखने में ही नहीं आते, केवल फूल ही फूल नजर आते। कह रहे वहाँ पर इस कथन से अनेक जात के वृक्षों का ग्रहण हुआ। वन कुसुमित अर्थात नाना जात के वृक्ष सब फूले हुए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जात, सवहि सकल सरतामित धारा। पहाड़ से नदी की उत्पत्ति, इसलिए पहाड़ को कह करके अब नदी की उत्पत्ति कही कि भुवन चारी दस भूधर भारी, और सुकित मेघ बर सही सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवधयम बुद्धि कह ठाई। मंगल भवन अमंगल हारी, तबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने का भाव के पर्वतों पर वृक्षे के ऊपर फूल फूले हुए और वृक्षों के नीचे पहाड़ पर मणियाँ बिखर रही हैं। पहाड़ के नीचे अमृत धारा नदी बह रही है। कहने का भाव है कि मणियों के खानों के प्रकट हो जाने से सब लोग धनवान हो गए, कोई ऐसी कमी रही नहीं, सब महाराज रत्न वाले हो गए, सब धनवान हो गए। नदियों में अमृत जल बहने से सब स्नान पान से सुखी हुए। पुष्पांजलि देने के लिए वन कुसुमित हुए। रघुनाथ जी को नजर भेंट देने के लिए महाराज पहाड़ों पर मणियाँ उत्पन्न हो गई। अर्ध आचमन आदि के लिए नदियाँ अमृत के समान जल बहने लगी। ये उल्लास अलंकार, इन सबों में वायु ही बड़भागी। ये हवा महाराज सूतक्याग्रही जहाँ कौशल्या जी है वहाँ तक पहुँचेगा। वन और सरिता स्थावन है तो वहाँ पहुँच नहीं सकते। वायु मंद मंद चल रही, इसलिए पुष्पों का वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। वन से सुगंध लेकर के वायु देवता भेंट में भेज रहे राम जी के पास, और सरिता ने अपने जल की शीतलता से वायु के साथ प्रभु की सेवा में भेज दिया। बसंत वर्णन में कुसुमित वृक्षों का वर्णन है। यहाँ महाराज बीच में सुर संतों का वर्णन है। इससे जनाया कि ब्रह्मलोक से त्रिविध वायु तथा इंद्रलोक से नंदन वन की वायु जब नीचे की तरफ बहने लगी तो ब्रह्मलोक से इंद्रलोक तक के देवताओं ने जान लिया कि भगवान के प्राकट का अवसर आ गया। अतः वो सब बहुत हर्षित हुए, सबको हर्ष हुआ। केवल विविध त्रिविध वायु से हर्ष नहीं हुआ, क्योंकि वह तो यहाँ सदा सुख से बहता है। जब वह वायु श्री अयोध्या जी में पहुँचा जो भक्ति रस बढ़ाने वाला है, तो महाराज संतों ने जान लिया कि अब भगवान का अवसर हो गया। महाराज जब सब लोगों ने जाना, ब्रह्मा को पता लगा, तो ब्रह्मा जी महाराज सारे देवताओं को लेकर के
विमान में सजा करके आकाश से महाराज देवताओं का जोत भगवान का गुणानुवाद करते हुए नीचे उतरता है भगवान की सेवा में। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को